गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पर स्टडी विद विकास परमार चैनल पर। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो मैन इसके में ऑब्जेक्शन के बारे में बात करेंगे कि आपको ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है। और दूसरी बात हम करेंगे कि फिजिकल की तैयारी अब कौन कौन बच्चा करे। ठीक है, अब तक कंफ्यूजन में रहते हो आप लोग कि हमें फिजिकल की तैयारी इतने क्वेश्चन हमारे ठीक है करे या ना करे। ठीक है, एक एक चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑब्जेक्शन कैसे लगाना आपको। देखो भैया, सबसे पहली बात तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का प्रयास जो था वो बेहतरीन था, लेकिन दिक्कत थोड़ी बहुत हो गई कि उन्होंने पैटर्न को एक अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया, लेकिन पैटर्न सबके लिए सेम था बच्चों, इस चीज़ को भी मानो। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने मेहनत की है, इस मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। बस आप लोग इस मैदान को छोड़कर मत भाग जाना बच्चों। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। सबसे पहले तो 60+ वाले क्यों रह गए 40 पर। देखो भैया, मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने जितने भी टेस्ट एक्सपीरियंस किए हैं, तो जैसे एग्जाम हॉल से बच्चे पेपर दे के निकलते हैं उस टाइम फुल कॉन्फिडेंस होते हैं कि भाई मेरा 75+ का नंबर हो गया, मेरा 70+ का हो गया, मेरा 65+ का हो गया। जैसे ही वो बस की छत पर बैठते हैं और फिर एक दूसरे से डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं, तभी फिर मतलब अंदर से भावना क्रिएट होती है, ओ तरीके यार ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, ओहो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन तो उनको उस तरीके से गलत हो जाते हैं, जो भरना कुछ और चाहते थे भर कुछ और जाता है। समझ में आई बात। तो ये तो सबके साथ होता है बच्चों, इसलिए पहली बात तो आप लोगों को नॉर्मली सोचना इस चीज़ को कि कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रयास एक अच्छा था और उस प्रयास के लिए आपने कोशिश की है, तो बहुत बढ़िया। आप लोगों ने इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास और करना पड़ेगा आगे के लिए। ठीक है, अब आप लोगों ने अपना आंसर चेक कर लिया होगा सभी ने। अब भी मैं फिर आप लोगों से बोल रहा हूं बच्चों, जिस बच्चे का 31 तारीख का एग्जाम था और जिसका 1 तारीख का एग्जाम था, हालांकि मैं फिर बता रहा हूं कि प्रत्येक जो शिफ्ट है, मान लो कि 31 तारीख की मॉर्निंग की शिफ्ट है, उसमें जिस तरीके से अलग अलग कोड बांटे गए हैं, उन सभी कोड के अंदर हम नहीं कह सकते कि सबका पेपर एक सा था। ठीक है, एक शिफ्ट में भी पेपर डिफरेंस था, एक बच्चे का थोड़ा सा हार्ड था, एक मुश्किल था। तो सबसे पहले तो कंफ्यूज है सभी कि ये जो लिस्ट बताई जा रही है ना, कोई जैसे मैंने 42+ बताई है, किसी ने 47+ बताई है, किसी ने 45+ बताई है। इस चीज को तो एक बार माइंड से निकाल दो। जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता तब तक कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते किसी प्रकार से भी। समझ में आई बात। मैं इसलिए 42+ बोल रहा हूं बच्चों, जब का मैं इसलिए 42+ क्वेश्चन को बोल रहा हूं कि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, पक्का होगा भैया, कन्फर्म है। 31 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख का भी नॉर्मलाइजेशन होगा। हम ये नहीं कह सकते कि 2 तारीख का भी एग्जाम बिल्कुल आसान था, नहीं कह सकते। 2 तारीख में भी मान लो मॉर्निंग शिफ्ट के अगर 4 कोड है तो 4 कोड में भी डिफरेंस था बच्चों, इस चीज को मान लो आप लोग। तो अभी तो कोई कंफर्म नहीं कह सकता कि 46+ क्वेश्चन पे जाएगी, 47+ पे जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को प्रिडिक्शन दे रहा हूं कि 42+ अगर आप लोगों के क्वेश्चन ठीक हैं तो अब भी आप लोग बच्चों कंपटीशन के अंदर हो, अब भी आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। समझ में आई बात। 42+ क्वेश्चन अगर आप लोगों के ठीक है तो अब भी आप लोग कंपटीशन में हो, तैयारी करो बच्चों। और दूसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात, अगर आप एक बार मान लो कि आप फिजिकल देने के लिए जाते हो ना, अगर बाय द वे फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आता तो लेकिन आपका कॉन्फिडेंस पता है कितना हाई हो जाता है। एक चाहे आप लोग एक बार बस फिजिकल दे के आ जाओ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया हो जाएगा बच्चों। और सारा मामला कॉन्फिडेंस का ही होता है। ठीक है, तो एक तो 42+ जिस बच्चे के भी क्वेश्चन ठीक है किसी भी शिफ्ट के अंदर, चाहे वो 31 तारीख की हो, चाहे वो 1 तारीख की हो, चाहे वो 2 तारीख की हो, 42+ अगर आप लोगों के ठीक हैं तो अभी नॉर्मलाइजेशन होगा। आप लोग फिजिकल की तैयारी को मेंटेन कर लो बच्चों। और जिसके अगर नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना आगे प्रयास करें, एक अच्छे तरीके से प्रयास करें। जहाँ जहाँ पे कमी आप लोगों को लग रही थी उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करें। एक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस इसके ऊपर भी करें बच्चों। केवल जीके के ऊपर डिपेंड मत हो, केवल साइंस के ऊपर डिपेंड मत हो, केवल हरियाणा जीके के ऊपर डिपेंड मत हो। जब मैं कई बार आप लोगों को हरियाणा जीके कराता था ना, तो आप हरियाणा जीके ज़्यादा पढ़ना इच्छुक करते हो, साइंस की बजाय हरियाणा जीके
जीके की बजाय, नेशनल जीके की बजाय आप हरियाणा जीके के पीछे भागे हुए हो। तो बच्चों एक चीज के ऊपर डिपेंड मत हो, फिर बता रहा हूं मैं। अब ऑब्जेक्शन कैसे लगाना वो देखते हैं बच्चों। देखो भैया, सबसे पहली बात तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपके क्वेश्चन के अंदर डाउट है, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरा राइट है, तो सबसे पहले तो ऑथेंटिक प्रमाण लो एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के अंदर चेक करो, गूगल को भी नहीं मानेगा एक प्रकार से एसएससी। एनसीईआरटी के ऊपर अपना जाओ और वहां पे उसका क्वेश्चन का आंसर चेक करो। और एक मैं आप लोगों को पीछे वाली दिखा देता हूं। देखो सबसे पहले तो इसमें ये देख लो कि एडवर्टाइज नंबर कौन सी है, 4/2020, ये है आपके पास एडवर्टाइज नंबर। इसको याद रखना, आगे रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी। अब देखो बच्चों, ये जो है ये मैं एक बार आपको एसआई की बता रहा हूं। एसआई के टाइम पे किस प्रकार से ऑब्जेक्शन लगाया गया था। एसआई की तरह ही कांस्टेबल का होगा, लेकिन वो लिंक अभी अपडेट नहीं हुआ है। वो एक कल तक शायद अपडेट हो जाएगा और वो कल तक साइट के ऊपर डल जाएगा। अब उस तरीके से होना कैसे है, उसमें भी सेम प्रोसेस है बच्चों, उसको ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट भरना है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर भरना है इसके अंदर, ईमेल आईडी भरनी है आपको इसके अंदर, उसके बाद मोबाइल नंबर भरना है। अब भरना आपको एडवर्टाइज नंबर। एडवर्टाइज नंबर कौन सा बताया बच्चों, मैंने यही बताया है आप लोगों को, 4/2020, दिस इज एडवर्टाइज नंबर, ये भरना आपको। अब यहाँ पे भरना उसके बाद कैटेगरी नंबर। लेकिन अब की बार इस पेपर के अंदर कैटेगरी नंबर नहीं दिया गया था, इसमें आपको टेस्ट कोड नंबर दिया गया था, जो जैसे दिया गया था CMMS और S5, ये कोड दिया गया था आप लोगों को। तो ये कोड भरना पड़ेगा इस कैटेगरी नंबर के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट, कि आप किस पोस्ट के लिए, एसआई के लिए थे तो एसआई के लिए, मेल कांस्टेबल के लिए तो यहाँ पे आप लोगों को मेल कांस्टेबल भरना पड़ेगा। उसके बाद फिर प्रोसेस थोड़ा सा आगे चलेगी। जब प्रोसेस आगे चलेगी तो आप लोगों को नेम ऑफ पोस्ट के बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन भरना पड़ेगा कि आपका पेपर किस तारीख को था, ठीक है, किस तारीख को आपका पेपर था, वो डेट ऑफ एग्जामिनेशन। और फिर उसमें एक ऑप्शन आप लोगों को ये भी पाएगा कि मॉर्निंग शिफ्ट में था, इवनिंग शिफ्ट में था, ये सब कुछ मिलेगा आपको। उसके बाद फिर इसको आप नेक्स्ट कर देना, सबमिट करना। उसके बाद आप लोगों को जिस क्वेश्चन के ऊपर डाउट है, अब यहाँ से प्रोसेस को समझो। मान लो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर डाउट है कि मेरा क्वेश्चन नंबर 40 एचएसएससी ने रॉन्ग किया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे डालो। उसके बाद टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन, उसमें टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन का मतलब है कि आंसर की जो है वो रॉन्ग है, जो आपने आंसर की में जो आंसर दिया है वो आपका रॉन्ग है। और आपने मान लो कि बी ऑप्शन दिया है उसका आंसर, लेकिन मेरे ख्याल से उसका आंसर क्या होना चाहिए, ए। ये आप लोग यहाँ पे बोलोगे उसको, ठीक है। उसके बाद वो कहेगा आपसे सोर्स ऑफ आंसर एज पर कैंडिडेट, ठीक है। मतलब इसमें सोर्स दिखाना है कि आपके ख्याल से आंसर क्या होना चाहिए, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन, तो वो सोर्स दिखाना पड़ेगा यहाँ पे कैंडिडेट को। उसके बाद वो अपलोड करना पड़ेगा वो जो सोर्स, जैसे वो एनसीईआरटी में आप लोगों ने वो देखा है मान लो आंसर, तो उसको यहाँ पे चूज फाइल करके उसको इसके अंदर आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा उस एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी के जहाँ से उस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको आप यहाँ पे अपलोड करो। उसके बाद फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाओ। जब आप प्रोसेस को आगे बढ़ाओगे तो फिर आप लोगों को क्या करना है बच्चों, आप लोगों को सेव करना है, और सेव करके ये अपने आप सबमिट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों का जो ऑब्जेक्शन है अगर वो राइट था तो वो राइट हो जाएगा, और अगर वो रॉन्ग था रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इसका आप लोगों को पता नहीं चलेगा 1% भी कि आपने उसका रॉन्ग किया है या एचएसएससी ने उसका आपका आंसर राइट किया है या रॉन्ग किया, क्योंकि दोबारा आंसर की नहीं आएगी आपकी, वो फिर सीधा फिजिकल आएगा बस आप लोगों का, ठीक है। तो ये प्रोसेस थी बच्चों ऑब्जेक्शन के लिए भी। अब एक बार देख लेते हैं कल जो लिंक आएगा उसमें किस तरीके से होगा। अगर ऐसा ही होगा तो बहुत बढ़िया है, और अगर थोड़ा सा बदलाव होगा तो आपको जरूर बताया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो तैयारी करते रहे अपनी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद बच्चों, तब तक दुआओं में याद रखना। धन्यवाद।